हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सभी? तो देखिए एमएससी का जो कल टॉपिक है हमने पढ़ा था जो सीएसआईआर नेट में रिसेप्टर्स पढ़ रहे थे, जीपीसीआर पढ़ लिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक रिसेप्टर, सेकंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला रिसेप्टर आरटीके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। कौन सा रिसेप्टर है? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इसका नाम क्या है जी? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है जिसको वाई से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर क्या पाया जाता है? ये फॉस्फेट एडिशन करवाता है। ये क्या करवाता है? फॉस्फेट एडिशन का काम करवाता है। क्योंकि फॉस्फेट एडिशन में बाकी भी अमीनो एसिड हमने देखे हैं बायोकेमिस्ट्री के हैं, जैसे सेरिन है, थ्रियोनिन है और एस्पार्टिक एसिड है, हिस्टीन है, हिस्टिडीन है और टायरोसिन। ये 5 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो क्या करते हैं? फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। अब देखिए इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को पढ़ने के लिए हमने क्या-क्या टॉपिक्स डिस्कस करने होंगे। देखिए 5 पॉइंट डिस्कस करने होंगे हमको। पहला है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दूसरा इसके सिग्नल कौन-कौन से होंगे यदि काम करेगा तो, संरचना इसकी कैसी है, फंक्शन इसके क्या है, कहाँ-कहाँ काम आएगा, उसके बाद रेगुलेशन और एक्टिवेशन इसका कैसे होता है। 5 पॉइंट कुल मिला के डिस्कस करने हैं हमें। तो चलिए बारी-बारी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है कि हाँ, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, सॉरी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं। पहला पॉइंट क्या है? कैरेक्टर्स क्या-क्या हैं इसके? कैरेक्टर्स क्या-क्या हैं इसके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के? तो देखिए ये सिंगल टाइम स्पान करता है मेम्ब्रेन को, जहाँ पे जीपीसीआर 7 बार करता है। सिंगल टाइम क्या करेगा? स्पान करेगा मेम्ब्रेन को। सेकंड कैरेक्टर क्या है इसका? कि ये जो होता है मोस्टली मोनोमरिक फॉर्म में मिलता है। मोस्टली किस फॉर्म में मिलता है? मोनोमरिक फॉर्म में मिलता है। डाइमरिक फॉर्म में कुछ एक मिलते हैं, वो देखेंगे हम आगे। तो ये जनरली क्या होता है? सिंगल टाइम स्पान करता है और अल्फा हेलिक्स सीन में पाई जाती है। और क्या कैरेक्टर है कि एन टर्मिनस ईसीएम में होता है, जबकि सी टर्मिनस साइटोसोल में होता है इसका। तो ये जनरल कैरेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके सिग्नल कौन-कौन से हैं। तो सिग्नल की यदि हम बात करें, ये रहे लिखे हुए हैं कैरेक्टर्स। नंबर 1 पे कैरेक्टर क्या है? सिंगल टाइम स्पान करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मोस्टली मोनोमेरिक होता है, जैसे ईजीएफ या जनरली एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल नाम देते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। उसके बाद अगला है डाइमरिक फॉर्म में नर्वस या न्यूरॉन नर्व सेल का ग्रोथ फैक्टर का, और प्लेटलेट डेरिवेटिव ग्रोथ फैक्टर और इंसुलिन जो है ये डाइमरिक फॉर्म में मिलते हैं। फिर आता है सिग्नल क्या-क्या है, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ये सिग्नल आता है, एनजीएफ का सिग्नल आता है, पीडीजीएफ का और इंसुलिन आदि-आदि का सिग्नल आता है। अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर या संरचना की, तो देखिए संरचना कैसी है इसकी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपको पता है, आउटसाइड ईसीएम है और इनसाइड क्या है इसका? साइटोसोल पाया जाता है। अब जनरली ईजीएफ की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ईजीएफ ऐसा पाया जाता है मोनोमरिक फॉर्म में हमने देखा। डाइमरिक फॉर्म वाला क्या है? ये आपका इंसुलिन रिसेप्टर है। उसके बाद आगे जो एक और है, ये कैसा है? इम्यूनोग्लोबिन वाला है, पीडीजीएफ रिसेप्टर है। उसके बाद ये 3 टाइप के रिसेप्टर हमने देखे हैं। तो इसके बाहर देखिए एन टर्मिनस है, अंदर क्या है? सी टर्मिनस है। नीचे जो होता है टायरोसिन काइनेज डोमेन होता है। टायरोसिन यहाँ से फॉस्फोराइलेशन करवाता है और इसका डोमेन या जगह यही है। डोमेन क्या है? एक पर्टिकुलर प्रोटीन की फोल्डिंग बनी हुई टर्सरी स्ट्रक्चर होती है जिसका खुद का फंक्शन सेपरेट होता है। ठीक है? उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है इसमें, इसके फंक्शन क्या है। फंक्शन की यदि बात करें तो सेल प्रोलिफरेशन यानी ग्रोथ करवाने के लिए सेल्स को ये जरूरी है। उसके बाद सेल सर्वाइव रखने के लिए यानी कैंसर को ये हाई कर देता है। सर्वाइवल जो है, अपोप्टोसिस नहीं होने देता है, सेल को मरने नहीं देता है। प्रोटीन का ट्रांसलेशन करवाता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन का ट्रांसलेशन होगा तो सेल क्या करेगी? सर्वाइव करेगी। ऑटोफेगी को इनहिबिट करता है। ऑटोफेगी वो होती है जब सेल खुद सिग्नल दे मरने के लिए। अगला है एंजियोजेनेसिस, जिसमें ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल क्या करें? ग्रोथ करें, कहते हैं एंजियोजेनेसिस। तो इसको ये क्या करवाता है? एक्टिवेट करवाता है, प्रमोट करता है। तो यानी ग्रोथ मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जबकि डेथ मैकेनिज्म को इनहिबिट करता है, ये कुल मिला के।
नेक्स्ट देखिए क्या बात कर रहा है कि रेगुलेशन कैसे होता है इसका। रेगुलेशन की यदि बात करें तो 3 पॉइंट में रेगुलेशन देखते हैं इसका। कितने? 3। फर्स्ट पॉइंट में बात क्या आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ईजीएफ जो है वो अलग अलग पड़े हैं मोनोमरिक फॉर्म में। तो जब तक ईजीएफ एक जगह नहीं आएंगे तब तक ये प्रोसेस एक्टिवेट नहीं होगी, यानी सिग्नलिंग पूरी नहीं होगी कुल मिला के। पहले देखिए एन टर्मिनस एक अलग है, इसका अलग है, ये पूरी हेलिक्स अल्फा हेलिक्स होती हैं, अलग पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, इनको एक जगह आना होगा एक्टिवेशन के लिए, ताकि ईजीएफ के रिसेप्टर को क्या कर सके, ये रिसीव कर सके और प्रोसेस एक्टिवेट करवाए। तो फर्स्ट फॉर्म में ये है, नीचे होते हैं इसमें फोस्फोटायरोसिन डोमेन। आगे देखिए ईजीएफ रिसेप्टर, जैसे ईजीएफ सिग्नल या लिगेंड जैसे ही आता है तो ये डाइमरिक फॉर्म में आ जाता है। अब ये कैसा है, डाइमरिक फॉर्म में आ गया है। डाइमरिक फॉर्म में आते ही ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है जी, एक्टिवेट हो जाता है टायरोसिन आरटीके। और ये जो है अभी इनएक्टिव है, इनएक्टिव है क्यों, क्योंकि ये मोनोमरिक फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस ये होगी। थर्ड प्रोसेस में देखिए जैसे ईजीएफ सिग्नल आ चुका है तो उसके बाद काम क्या होगा, यहाँ जो क्या है, टायरोसिन काइनेज डोमेन है, टीकेडी जिसको कहते हैं, टायरोसिन काइनेज डोमेन जो है, इन्होंने फॉस्फेट एडिशन करवाया और क्या किया, ये जो नीचे फोस्फोराइलेज टायरोसिन काइनेज या फॉस्फेट टायरोसिन काइनेज या डोमेन लगे हुए हैं, इनको भी फॉस्फोराइलेज कर दिया। अब एक चीज है कि ये वाला डोमेन तो इसको एक्टिवेट कर रहा है फॉस्फेट ऐड करके, और ये वाला डोमेन इसको एक्टिवेट कर रहा है फॉस्फेट ऐड करके। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। और इस प्रकार क्या हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है डाउनस्ट्रीम जो सीक्वेंस होती है उसका, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस का इस प्रकार एक्टिवेशन हो जाता है। यहाँ क्या हुआ है, टायरोसिन काइनेज डोमेन ने अपने ऑपोजिट साइड के फोस्फेटेज काइनेज डोमेन को क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है, यानी फोस्फोराइलेशन इन पे कर दिया है। इसी को बोलते हैं ऑटो क्रॉस फोस्फोराइलेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाता है, जाता है डाउनस्ट्रीम का। तो ये था आपका आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जहां काइनेज फॉस्फेट ऐड करने का काम करता है। क्रॉस या ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी खुद ही फॉस्फोराइलेशन करवाता है लेकिन क्रॉस कंडीशन में। लिए इतना ही है आरटीके, कोई डाउट हो तो पूछ लें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले रिसेप्टर की।